क्या एक नकली बंदूक किसी की जिंदगी बदल सकती है? यह सवाल उस कहानी की शुरुआत है जो आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। एक ऐसी कहानी जो गुस्से, बदले और परिवार के रिश्तों के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी है एक छोटे से गांव के उस घर की जहां प्यार और तकरार हमेशा एक साथ चलते हैं। इस घर में रहती हैं दुर्गा देवी, एक ऐसी महिला जिनका व्यक्तित्व इतना मजबूत है कि उनके सामने बड़े बड़े सूरमा भी घुटने टेक देते हैं। लेकिन इस घर में एक शख्स है, पोटलू, जिसके गुस्से और अहंकार ने एक ऐसी आग जलाई जो पूरे परिवार को जलाने की कगार पर ले आई। तो चलिए इस कहानी को शुरू से जानते हैं और देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी घटना ने सब कुछ बदल दिया। हमारी कहानी शुरू होती है करवा चौथ की उस रात से। यह पूरा गांव उत्सव के रंग में डूबा था। घर घर में सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रख रही थीं। इस गांव के सबसे बड़े घर में, जिसे सब ठाकुर हवेली कहते थे, अहाना अपने पति अर्जुन का चांद देखने की तैयारी कर रही थी। अहाना, ठाकुर हवेली की छोटी बहू, न सिर्फ सुंदर थी बल्कि उसका दिल भी सोने जैसा था। वह हमेशा घर की एकता को बनाए रखने की कोशिश करती थी, लेकिन इस घर में शांति इतनी आसानी से नहीं रहती थी। इसी घर में रहते थे पोटलिंग, ठाकुर जी का भरोसेमंद दोस्त, जो अपनी जिद और गुस्से के लिए मशहूर था। पोटलू को हमेशा लगता था कि वह इस घर का असली मालिक है। उसकी नज़र में बहुएं सिर्फ घर का काम करने वाली थीं और वह उनकी हर बात पर नुक्ताचीनी करता था। लेकिन इस बार उसने हद पार कर दी। करवा चौथ की रात जब अहाना और बाकी बहुएं पूजा की थाली सजा रही थीं, पोटलू ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। दरअसल कुछ दिन पहले दुर्गा देवी ने पोटलू को एक छोटी सी बात पर सबके सामने डांटा था। पोटलू के लिए यह डांट नहीं बल्कि उसकी इज्जत का अपमान था। उसका गुस्सा उबल रहा था और उसने ठान लिया कि वह दुर्गा देवी को सबक सिखाएगा। करवा चौथ की रात जब घर में उत्सव का माहौल था, पोटलू चुपके से बाहर निकला। उसने बाजार से एक नकली बंदूक खरीदी जिसे देखकर कोई भी डर जाए। उसका इरादा था दुर्गा देवी को डराना और अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाना। रात गहराने लगी थी और दुर्गा देवी घर के आंगन में अकेली बैठी चाय पी रही थी। तभी पोटलू चुपके से अंदर घुसा और उनकी कनपटी पर नकली बंदूक तान दी। ये क्या हरकत है पोटलू? दुर्गा देवी की आवाज में डर नहीं बल्कि गुस्सा था। उनकी आंखें आग उगल रही थीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? पोटलू ने दांत पीसते हुए कहा। यह बदला है माँ जी, तुमने मेरी बेइज्जती की, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि पोटलू क्या चीज है। लेकिन दुर्गा देवी ने हंसते हुए कहा, ये बंदूक, ये तो तुम्हारी तरह नकली लग रही है। जाओ बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। पोटलू का चेहरा लाल हो गया। वह और जोर से चिल्लाया, लेकिन तभी दरवाजे पर अहाना की एंट्री हुई। अहाना बाजार से कुछ सामान लेने गई थी और लौटते वक्त उसने दरवाजा खुला देखा। अंदर का नजारा देखकर वह सन्न रह गई। लेकिन अहाना कोई आम बहू नहीं थी। वह तेजी से हालात को भांप गई और बोली, पोटलू, यह क्या कर रहे हो? बंदूक नीचे करो, वरना मैं अभी पुलिस को फोन करती हूँ। पोटलू ने घबराते हुए अहाना पर भी बंदूक तान दी। लेकिन अहाना ने करीब जाकर देखा और हंस पड़ी। यह तो खिलौना है। पोटलू, तुम्हें शर्म नहीं आती? ऐसी नीच हरकत। पोटलू के होश उड़ गए। उसने बंदूक फेंकी और चूहे की तरह भाग खड़ा हुआ। सड़क पर पहुंचकर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। सिर पकड़कर रोने लगा। मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, वह बड़बड़ा रहा था। अहाना और दुर्गा देवी ने पूरे घर वालों को इकट्ठा किया और पोटलू की करतूत सबके सामने रखी। बड़ी बहू ने कहा, यह तो हद हो गई। ऐसे आदमी को घर में रखना खतरा है। ठाकुर जी, जो हमेशा पोटलू का साथ देते थे, भी हैरान थे। लेकिन दुर्गा देवी का फैसला सुनकर सबके होश उड़ गए। पोटलू और ठाकुर जी दोनों को इस घर से बाहर निकालो। दुर्गा देवी की आवाज में ऐसी दृढ़ता थी कि कोई सवाल उठाने की हिम्मत नहीं कर सका। ठाकुर जी और पोटलू को धक्के मारकर घर से निकाल दिया गया। उनके सामान सड़क पर बिखरे पड़े थे और वे ठंडी रात में बाहर खड़े सोच रहे थे, अब क्या होगा। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कुछ दिन पहले पोटलू ने घर की चारों बहुओं को भी निकाल दिया था। उसने सोचा था कि बहुएं बाहर ठोकरें खाकर टूट जाएंगी और वापस लौटकर उसकी बात मानेंगी। लेकिन बहुओं ने हार नहीं मानी। वे गांव के मोहल्ले में गईं और अपनी प्रतिभा से सबका दिल जीत लिया। मोहल्ले में एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। बड़ी बहू ने अपनी सुरीली आवाज में ऐसा गाना गाया कि लोग मंत्रमुग्ध हो गए।
बीच वाली बहू ने कविता सुनाई जिसने सबके दिल को छू लिया। छोटी बहू ने अपनी पेंटिंग्स दिखाई और अहाना ने सबको एकजुट करके कार्यक्रम को यादगार बना दिया। मोहल्ले वाले तालियां बजा रहे थे, दान दे रहे थे और कह रहे थे, वाह, ठाकुर हवेली की बहुएं तो कमाल हैं। पोटलू घर में बैठा ये सब देखकर जल भुन रहा था। वह ठाकुर जी से शिकायत करता, यह सब अहाना की साजिश है, उसने घर को बर्बाद कर दिया। लेकिन अर्जुन, जो अहाना का पति था, ने बीच में टोक दिया, पोटलूदा, हर बात में अहाना को क्यों घसीटते हो? अगर इतनी ही समस्या है तो उसे निकाल दो। ठाकुर जी भड़क गए, अर्जुन, तुम ऑफिस छोड़कर घर संभालो। जो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता वह बाहर क्या करेगा? अर्जुन चुप हो गया। इसी बीच दुर्गा देवी तीर्थ यात्रा से लौटी। वे सफेद साड़ी में थीं, थकी हुई लेकिन मजबूत। मोहल्ले के कार्यक्रम में जब वे पहुंची तो अहाना ने डांस रोककर उन्हें गले लगा लिया। आंसुओं के बीच अहाना ने सारी सच्चाई बताई, कैसे पोटलू और ठाकुर जी ने बहुओं को घर से निकाला, कैसे बहुओं ने बाहर अपनी पहचान बनाई। दुर्गा देवी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वे घर लौटी और ठाकुर जी व पोटलू को पकड़कर बाहर फेंक दिया। अब तुम बाहर रहो और देखो जिंदगी क्या होती है। उनकी आवाज में इतनी ताकत थी कि चाची जी भी डर के मारे चुप रहीं। इस कहानी में ड्रामा, इमोशन और ट्विस्ट की कोई कमी नहीं। दुर्गा देवी की वापसी ने सब कुछ बदल दिया। पोटलू, जो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में नकली बंदूक लेकर आया, अब सड़क पर बैठा पछता रहा था। वह सोच रहा था, गुस्से में मैंने सब कुछ खो दिया। दूसरी तरफ बहुएं न सिर्फ घर में बल्कि बाहर भी अपनी ताकत दिखा चुकी थी। अहाना की स्मार्टनेस और बहुओं की एकता ने मोहल्ले में उनकी प्रशंसा करवाई। लेकिन सवाल यह है, क्या पोटलू अब चुप बैठेगा या वह कोई नई साजिश रचेगा? क्या ठाकुर जी और पोटलू वापस घर लौट पाएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या दुर्गा देवी इस बार पोटलू को माफ करेंगी या उसकी सजा और सख्त होगी? यह कहानी हमें सिखाती है कि गुस्सा और अहंकार हमें कितना नीचे गिरा सकता है। पोटलू ने सोचा था कि वह डराकर अपनी इज्जत वापस पा लेगा, लेकिन उसकी हरकत ने उसे और नीचे गिरा दिया। दूसरी तरफ अहाना और बहुओं ने दिखाया कि मुश्किलों में भी हिम्मत और एकता से जीत हासिल की जा सकती है। अब यह कहानी आगे क्या मोड़ लेगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन एक बात पक्की है, ठाकुर हवेली में अब शांति इतनी आसानी से नहीं आएगी।